हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी फार्माकोलॉजी थर्ड का यूनिट नंबर फर्स्ट का नेक्स्ट टॉपिक। हमने कवर अप कर लिया है रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पूरी की पूरी ड्रग्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ड्रग्स एक्टिंग ऑन दी जीआईटी। इसका मतलब आपके जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे जितनी भी ड्रग काम करती है, चाहे वो आपके प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हो, चाहे H2 ब्लॉकर हो, चाहे वो आपकी किसी भी कैटेगरी की ड्रग हो, चाहे पेप्टिक अल्सर में यूज हो, चाहे डायरिया में यूज हो रही है, चाहे कॉन्स्टिपेशन में यूज हो, लाइक एंटी एसिड एसिडिफायर, इन सब के विषय में हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं अपना वीडियो। तो सबसे पहले हमको यह जानना पड़ेगा कि जो जीआईटी है उसका मतलब क्या होता है और जीआईटी के अंदर होने वाली कुछ प्रोसेसेस। देखिए, ये जो वीडियो है ये बेसिकली आपके सिलेबस से नहीं है, लेकिन अगर आज ये वीडियो आपने समझ लिया, बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लिया, तो आने वाली जो वीडियो हमारी होगी उसको मेरे बताने से पहले आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जो भी ड्रग में का नाम मैं लूंगा, आप जो भी कैटेगरी में जो नाम लूंगा, आपको तुरंत आपके माइंड में आ जाएगा कि इसका ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा। तो आज का जो बेसिक वीडियो हमारा इसी के ऊपर आधारित है कि हमको ये बताना है कि इस पूरी चैप्टर में, मतलब जो जीआईटी के चैप्टर में है क्या आखिर और कैसे काम करेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जीआईटी पे ऊपर जानकारी लेते हैं। तो हमने एचएपी में भी पढ़ रखा है कि जीआईटी क्या होती है। सिंपल गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रो का मतलब क्या होता है? पेट, और इंटेस्टाइनल का मतलब आपके लोअर, मतलब जो छोटी आंत बड़ी आंत दोनों होती है। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसा सिस्टम जो हमारी जो फूड हम इंटेक करते हैं, जो हम कुछ भी इंटेक करते हैं बाय द रूल हेल्प ऑफ द ओरल रूट, चाहे वो हमारी ड्रग हो गई, चाहे वो हमारा खाना हो गया, चाहे हमारा पानी हो गया, कुछ भी हो गया, चाहे वो हमारा न्यूट्रास्यूटिकल्स हो गया, उन सबको क्या करता है? मेटाबोलाइज करके उनमें से जो हमारे लिए योग्य है, इसका मतलब क्या है, जो हमारी बॉडी के लिए चाहिए, एसेंशियल है, उसको एब्जॉर्ब करके हमारी बॉडी को देता है, और जो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक है या ओवरलोडेड है उसको क्या कर देता है? एलिमिनेट कर देता है। उसी को बोलता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। फॉर एग्जांपल के तौर पे जीआईटी कंसिस्ट ऑफ द होलोकॉइल्ड, मतलब होलिकॉइल्ड का मतलब समझिए कि एक होलो के सिंपल मतलब एक भरा हुआ या एक खोखला टाइप का भी आप बोल सकते हैं। एंड कंटीन्यूअस मस्कुलर ट्यूब, और उसके अंदर एक कंटीन्यूअस मस्कुलर ट्यूब भी पाई जाती है, व्हिच स्टार्ट फ्रॉम ओरल कैविटी, जो कि ओरल कैविटी से स्टार्ट होती है और एंड कहां पर होती है? आपके एनस कैविटी के द्वारा। अब इसके अंदर क्या क्या, अब देखिए जीआईटी के अंदर आपने दो चीज पढ़ी होगी, एक प्राइमरी ऑर्गन, एक सेकेंडरी ऑर्गन। तो यहाँ पे बेसिकली हम प्राइमरी ऑर्गन की बात करेंगे, उसके बाद हम सेकेंडरी ऑर्गन के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे, उसके बाद हम आएंगे अपने बेसिक टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले जो इट इंक्लूड माउथ, देखिए यहाँ पे माउथ भी आप लिख लीजिएगा, मैं नोट्स में अपलोड करके दूंगा। माउथ, इसोफेगस, स्टमच, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये आपके क्या है? 5 प्राइमरी क्या है? आपके जीआईटी के ऑर्गन है। माउथ में आपका आधा पाचन हो जाता है, आप कहते हैं। उसके बाद इसोफेगस एक नली होती है जो कि स्टमच के अंदर आपके फूड को, आपके पानी को, आपके न्यूट्रास्यूटिकल्स को, आपके ड्रग को स्टमच के अंदर लेकर जाती है। फिर वहां पे क्या होता है? पैराइटल सेल के द्वारा एचसीएल का सिक्रेशन होता है, और एचसीएल का सिक्रेशन कैसे होता है यही हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। ठीक है, वहां पे जाएगा, फिर इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका एब्जॉर्प्शन होगा, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन से वो कॉलन के रेक्टम के थ्रू क्या जाएगा? आपका एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तो जो बेसिक फंक्शन है इसका, मतलब जो हमारी जीआईटी का जो बेसिक फंक्शन है वो क्या है? एब्जॉर्प्शन है, मतलब मिनरल्स वगैरह, विटामिन वगैरह, और जो इसमें हमारे लिए बॉडी को चाहिए जैसे प्रोटीन वगैरह, उसको एब्जॉर्प्शन कर लेना। और डाइजेशन ऑफ इंजेस्टेड फूड इन व्हिच न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब एंड वेस्ट एलिमिनेटेड। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि जो हम फूड इंटेक करते हैं, इंजेस्ट करते हैं, ठीक है ना, उसको डाइजेशन कर देना, और उससे प्राप्त होने वाले जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसको एब्जॉर्ब करके, और जो वेस्ट है उसको बाहर कर देना। इसका मतलब क्या है? एलिमिनेट कर देना। जीआईटी सिस्टम पॉजेसेस बैटरी ऑफ द हार्मोन। अब देखिए जीआईटी को क्यों बोला जाता है कि ये बैटरी ऑफ हार्मोन क्यों बोला जाता है? देखिए इसके विषय में आप थोड़ा सा जान लीजिए कि क्यों बोला जाता है बैटरी ऑफ हार्मोन। ये आपके जीपेट या जो भी आपके गवर्नमेंट के हॉस्पिटल या जो फार्मासिस्ट के एग्जाम होते हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यू है कि जीआईटी सिस्टम को हम बोलते हैं बैटरी ऑफ द हार्मोन। देखिए आपके बॉडी है, आपकी बॉडी को क्या काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा का मतलब सिंपल एनर्जी चाहिए। अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, मैं बोल रहा हूं तो मेरे अंदर एनर्जी है तभी मैं बोल रहा हूं, मैं लिख रहा हूं मेरे अंदर एनर्जी है तभी लिख रहा हूं, मेरे अंदर एक स्फूर्ति है, मेरे अंदर फूर्ति है, ठीक है ना। तो वो क्या है? ऊर्जा है। और होता कहां से? जैसे मैं लिख रहा हूं तो मेरे माइंड के अंदर जैसे सेरोटोनिन रिलीज होगा, जिसकी वजह से मुझे ये समझ में आएगा कि भाई बैटरी का मतलब क्या होता है, हार्मोन्स का मतलब क्या होता है, जीआईटी का मतलब क्या होता है। तो ये हमारा क्या है? यहाँ पे ब्रेन काम कर रहा है, अंदर हार्मोन काम कर रहा है।
तो जब हमारी बॉडी के अंदर ऊर्जा होगी, एनर्जी होगी, तो एनर्जी कब होगी? जब हम फूड इंटेक करेंगे, वहां से मिनरल्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एब्जॉर्ब होंगे, तभी तो हमको एक ऊर्जा मिलेगी। और जब वो हमको ऊर्जा मिल जाएगी तब क्या हो जाएगा? हम एक्टिव हो जाएंगे, हमारे अंदर एक स्फूर्ति आ जाएगी। और जब हमारे अंदर एक स्फूर्ति आ जाएगी तो हमारी सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो बढ़ जाएगी। अब वो सोचने समझने की शक्ति कैसे बढ़ती है? बाय द हेल्प ऑफ द हार्मोन। उसी को बोलता है बैटरी ऑफ द हार्मोन्स। इसीलिए बोला जाता है जीआईटी सिस्टम होता है वो आपका पोजेसेस करता है बैटरी ऑफ द हार्मोन्स। अब बैटरी ऑफ द हार्मोन्स का सीधा मतलब समझिए, जैसे एग्जांपल के तौर पे एक गाड़ी है, गाड़ी अगर बैटरी निकाल दी जाए तो जैसे इलेक्ट्रिक बाइक है तो वो क्या चल सकेगी? नहीं चल सकेगी। उसी प्रकार से अगर आपकी बॉडी से ये बैटरी ऑफ हार्मोन्स निकाल दिया जाए तो जितने भी हार्मोन्स है, जैसे एग्जांपल के तौर पे इंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, जितने भी हार्मोन्स वगैरह है, ठीक है ना, वो क्या रिलीज हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। इसीलिए बैटरी ऑफ हार्मोन्स बोला गया कि हार्मोन्स को जो स्टिमुलेट करते हैं, जो एक्टिवेट करते हैं, उसी को बोलते हैं बैटरी ऑफ द हार्मोन्स एज अ सेल एक्टिवेटर। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, जिसके मकसद से मैंने ये वीडियो आपके लिए आज बना रहा हूं। ज्यादा बड़ी नहीं, बस छोटी सी वीडियो है। एसिड सिक्रेशन बाय इंट्रोक्रोमेफिल लाइक सेल एंड पेराइटल सेल। अब देखिए ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस चीज को समझ लिया तो आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस होगी वो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगी समझने के लिए। तो बात करते हैं हम कि हमारे बॉडी के अंदर, हमारे स्टमच के अंदर पेराइटल सेल से कैसे एचसीएल सीक्रेट आउट होता है। बेसिकली आपसे पूछा जाता है कि जो एचसीएल होता है आपके स्टमच के अंदर, वो कहां से सीक्रेट होता है, क्या काम करता है? तो आपके मन में एक ही जवाब आता है, पेराइटल सेल से रिलीज होता है। और क्या करता है? जो वहां पे फूड वगैरह रहते हैं उसको डाइजेस्टिव करता है, उसको डाइजेशन कराता है। इससे ओवरव्यू नहीं आता, मतलब इसके बाद में जो का टॉपिक है, जो इसका कॉन्सेप्ट है, वो आपके दिमाग में नहीं आता। क्यों नहीं आता? आज के बाद में आएगा जब ये आप समझ लेंगे, ठीक है ना। तो एचसीएल का सीक्रेशन 3 जगह से होता है, मतलब 3 तरीके से हो सकता है आपके बॉडी के अंदर। कैसे? एक वेगस नर्व से, एक मास्ट सेल से, एक फूड से। आप समझते हैं वेगस नर्व जैसे पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम है। एग्जांपल के तौर पे जब आपका एग्जामिनेशन होता है, ठीक है ना, तो जब आपका एग्जामिनेशन होता है तब क्या होती है? आपकी भूख ज्यादा लगती है, कम लगती है? मतलब सिंपल, अगर आप किसी टेंशन में है तो क्या हो जाएगा? आपको भूख तो लगेगी लेकिन खाने का मन नहीं करेगा। अब भूख क्यों लगेगी? क्योंकि एचसीएल का सीक्रेशन वहां पे होगा। तो जैसे ही आपका जैसे एग्जाम का ड्यूरेशन चल रहा है, मान लीजिए कि आपका एग्जाम का ड्यूरेशन चल रहा है और आपको क्या करना है कि आप तैयारी कर रहे हैं, आपका कुछ तैयार नहीं हो रहा, आप मेहनत करते जा रहे हैं, मेहनत करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको भूख सिंपैथी लगेगी ही लगेगी। तो वहां पर हमारा जो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। उसी के कारण से जो हमारी वेगस नर्व होते हैं, आप जानते हैं कि वेगस नर्व हमारी कहां पे पाई जाती है, वो एक्टिवेट हो जाएगी। अब जैसे ही वो एक्टिवेट हो जाएगी, वो क्या कर देगी? ये आप प्रोटॉन, जितने भी आप वहां पे प्लस देखेंगे सारे के सारे प्रोटॉन है, और प्रोटॉन यहाँ पे हमारे क्या होते हैं? कैरियर की तरह के लगे होते हैं। वो एसिटाइल कोलिन, क्योंकि पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम का काम ही क्या है? एसिटाइल कोलिन को रिलीज करना। अब जब ये एसिटाइल कोलिन आपका रिलीज होगा तो जाकर अपने रिसेप्टर से, चाहे निकोटिनिक रिसेप्टर चाहे मस्कुलिनिक रिसेप्टर से जाकर के बाइंड करेगा। तो हमने पढ़ा है, हमने फार्माकोलॉजी में पढ़ा है कि जो एसिटाइल कोलिन होता है, या सिंपल लैंग्वेज में हम बोले, जो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में जो भी हमारे रिसेप्टर पाए जाते हैं, वो चाहे मस्कुलिनिक हो तो वहां पे M1 M2 दोनों क्या पाए जाते हैं? हमारे इंटेस्टाइन या हमारी स्टमच के अंदर पाए जाते हैं। तो यह हमारा क्या जाएगा? एसिटाइल कोलिन जाकर M1 मतलब मस्कुलिनिक 1 रिसेप्टर से जाकर के बाइंड अप कर लेगा और हिस्टामिन का रिलीज कर देगा। ये आपको समझ में आ गई। अब दूसरा चीज होगा कि और कब हमारा एचसीएल सीक्रेट होगा? मास्ट सेल के बारे में आप जानते हैं कि मास्ट सेल होता है, उसके पीछे एक हमारे क्या लगे, तो एक डंडे टाइप के लगे होते हैं जिसको बोलते हैं रिसेप्टर। और जैसे ही आईजीई, मतलब जो आईजी क्या होता है, इम्यूनोग्लोबिन वगैरह जो होते हैं, वो जाकर के क्या होते हैं कि जैसे उसके रिसेप्टर से बाइंड करते हैं, मास्ट सेल क्या करता है? हिस्टामिन प्रोड्यूस करने लगता है। आपने प्रीवियस ईयर में जब एंटी हिस्टामिनिक जब ड्रग पढ़ी थी, फार्माकोलॉजी 3rd में और मेडिसिनल फार्माकोलॉजी 2nd में यूनिट नंबर 3rd में, और मेडिसिनल केमिस्ट्री यूनिट नंबर 1st में आपने हिस्टामिन पढ़ा था, कैसे बाइंड अप करके कैसे हिस्टामिन रिलीज होता है। तो मास्ट सेल से हमारा क्या रिलीज होगा? हिस्टामिन बाय द हेल्प ऑफ द आईजीई, मतलब आईजीई के द्वारा हमारा हिस्टामिन रिलीज हो जाएगा। उसके बाद अगर हम खाना खाते हैं, जैसे हमने खाना खाया तो कैसे डाइजेशन होगा? जैसे हम खाना खाएंगे तो एक एंजाइम, मतलब जिसका नाम है गैस्ट्रिन, वो एक्टिवेट हो जाएगा, वो एंजाइम सीक्रेट होने लगेगा। उसके बाद जो गैस्ट्रिन होगा वो जाकर गैस्ट्रिन रिसेप्टर से बाइंड करेगा और वो भी क्या कर देगा? आपका हिस्टामिन को जाकर के एक्टिवेट। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे एसिड के, मतलब एचसीएल के सीक्रेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज
वो क्या है, हिस्टामिन का बनना या हिस्टामिन का एक्टिवेट होना। तो अब आगे बात करते हैं। अब ये हिस्टामिन कहां से जाकर के बाइंड करेगा ये आप जानते हैं। हिस्टामिन बेसिकली कहां से H1 H2 H3 H4 जाकर कहां रिसेप्टर से जाकर के बाइंड करता है। तो जो ये हिस्टामिन होगा वो H2 रिसेप्टर से जाकर के बाइंड करेगा और वहां पे क्या बना लेगा, एडिनिल साइक्लेज बना देगा। ये एडिनिल साइक्लेज क्या करेगा, एटीपी को कन्वर्ट कर देगा CAMP में, ठीक है ना, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट में एक्टिवेट कर देगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपका CAMP बन जाएगा और CMP क्या करेगा, प्रोड्यूस कर देगा प्रोटीन काइनेज को। अब प्रोटीन काइनेज का क्या रोल होता है इसको हम थोड़ा सा आगे जानते हैं, लेकिन ये जो हमारा H1 मतलब जो हमारा एसिटाइल कोलिन है ये और भी तो रिसेप्टर से बाइंड होगा, जो हमारा गैस्ट्रिन है वो और भी तो रिसेप्टर से बाइंड होगा। तो सिंपली जो हमारा एसिटाइल कोलिन होगा वो फिर जाकर M2 रिसेप्टर, क्योंकि हमारे जीआईटी के अंदर M2 रिसेप्टर भी देखिए हर एक टॉपिक को क्लियर हुए करते हुए चलिए। पहला क्या किया, इसने M1 से बाइंड करके हिस्टामिन रिलीज किया, हिस्टामिन H2 रिसेप्टर से जाकर बाइंड किया। उसके बाद यही एसिटाइल कोलिन आपके वहां पे कुछ ना तो कुछ होंगे, वो जाकर के डायरेक्ट आपके M2 रिसेप्टर से बाइंड होंगे, ठीक है ना। और जब यहाँ पे N2 रिसेप्टर से बाइंड होंगे और यहाँ पे जो आपका गैस्ट्रिन है वो गैस्ट्रिन रिसेप्टर से जाकर के बाइंड होगा, तो दोनों मिलकर क्या करेंगे कि जो कैल्शियम का लेवल है उसको बढ़ा देंगे। अब जैसा कि आप जानते हैं जो कैल्शियम का लेवल बढ़ने के बाद क्या आता है कि वहां का कंजक्शन बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या है, वहां का एक्यूमुलेशन बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या है कि वहां की जो फंक्शनिंग होती है वो तेज हो जाती है, और जैसे ही वहां की फंक्शनिंग तेज होगी और ये जो CMP बनेगा ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना देंगे, प्रोटीन काइनेज बना देंगे। अब प्रोटीन काइनेज क्या करेगा, ये गैस्ट्रिन जो हमारे एंजाइम होते हैं, चाहे जिसको आप बोलते हैं कि सिंपल जो डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो क्या हो जाएंगे, यहां से स्टिमुलेट होंगे। उसके बाद क्या होगा ये हम समझते हैं। उसके बाद यहां पर आपका आता है क्या, प्रोटॉन पंप। ये होता है प्रोटॉन पंप और ये है आपका कैरियर। तो यहां पर क्या होता है, ये जो प्रोटीन काइनेज है ये सिंपल जो पोटेशियम क्लोराइड चैनल है इसको एक्टिवेट कर देता है, और जैसे ही इसको एक्टिवेट करेगा तो ये वाला पार्ट आपका ल्यूमन का मतलब स्टोमच के अंदर का है, और ये वाला आपके पार्ट क्या है, ब्लड का है। तो जैसे ही क्या करेगा, ये इसको एक्टिवेट करेगा तो जो आपके ल्यूमन के अंदर के पोटेशियम है वो बाहर चले जाएंगे, और जो आपके क्लोराइड आयन आपके बॉडी के अंदर मतलब ब्लड के अंदर एज ए इलेक्ट्रोलाइट मूवमेंट या मूवमेंट कर रहे थे वो ल्यूमन में आ जाएंगे। तो आपका Cl आ गया। अब बचता है S मतलब H कहां से आएगा, प्रोटॉन कहां से आएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर वाटर पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, पाया जाता है ना, ठीक है पाया जाता है। अब क्या करेगा, आपके बॉडी के अंदर CO2 भी पाया जाता है, क्योंकि आप ब्रीथिंग करते हैं तब भी CO2 जाता है, और अदर प्रोसेस से भी CO2 बनता है। तो जब H2 और CO2 दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तो बाय द हेल्प ऑफ द कार्बोनिक अनहाइड्रेट ये क्या बनाएंगे, H2CO3 बनाएंगे। और जब H2CO3 रुकेगा नहीं, वो टूट जाएगा किसमें, बाइकार्बोनेट आयन में और H+ आयन में, ठीक है ना। अब ये जो हमारा H+ आयन, तो हमको क्या मिल गया, यहाँ पे प्रोटॉन मिल गया। तो ये जो प्रोटॉन होगा ये क्या करेगा, प्रोटॉन पंप को एक्टिवेट कर देगा, और जैसे ही ये प्रोटॉन पंप को एक्टिवेट करेगा ये हाइड्रोजन क्या होगा, सिंपली आपके ल्यूमन में आ जाएगा। और जो ये ल्यूमन होगा, प्रोटॉन होगा, ये जाकर के क्लोराइड आयन से जाकर के पैचअप कर लेगा और आपका क्या बना देगा, HCl बना देगा। और यही जो HCl है, ठीक है ना, यही जो HCl है फिर आपका डाइजेशन करवाएगा। अब देखिए एक चीज और समझ लीजिए, ये HCO3 आपका बन गया। अब बात आती है कि HCO3 कहां पर जाएगा, आपके ब्लड में फिर वापस कैसे जाएगा। तो यहां पर एक होता है क्या, आपका एंटीपोर्ट होता है, उसी एंटीपोर्ट के माध्यम से ये फिर से ब्लड में चला जाता है। तो ये हो गई आपकी सिंपल सी फार्माकोलॉजी ऑफ द HCl सीक्रेशन। अब देखिए मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि ये अगर आपने ये वीडियो समझ लिया तो आपको आगे दिक्कत नहीं होगी। कैसे दिक्कत नहीं होगी ये समझिए। देखिए आप आगे चलेंगे, क्या पढ़ेंगे, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जो हमारी ड्रग हो जीआईटी के ऊपर काम करेगी पेप्टिक अल्सर में। उसके बाद दूसरी जो ड्रग होगी हमारी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होगी, ठीक है, गैस्ट्रिन इनहिबिटर होगी। तो कैसे काम करेगी, एसिटाइल कोलिन मतलब जो हमारे पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम को इनहिबिट करेगी वो होगी। तो कैसे काम करेंगे, देखिए अगर हमारी पैरासिम्पैथिक मतलब एसिटाइल कोलिन को ही इनहिबिट कर देगी, या सिंपल भाषा में बोले कि जो हमारी मुस्कुराइन रिसेप्टर है इसको एंटागोनिस्ट कर देंगे, तो जो एसिटाइल कोलिन होगा वो M1 रिसेप्टर से बाइंड नहीं करेगा, और जब M1 रिसेप्टर से बाइंड नहीं करेगा तो हिस्टामिन नहीं बनेगा, और जब हिस्टामिन नहीं बनेगा तो H2 रिसेप्टर से बाइंड नहीं करेगा, इसकी वजह से एडेनोसाइक्लिन नहीं बनेगा, CMP नहीं बनेगा, प्रोटीन काइनेज नहीं बनेगा। तो आपका यहाँ पे जो पोटेशियम क्लोराइड चैनल है ये एक्टिवेट नहीं होगा, और जब ये एक्टिवेट नहीं होगा तो HCl का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन नहीं हो जाएगा। इस प्रकार से अगर पेप्टिक अल्सर है आपको तो HCl का सिक्रेशन अगर आपको रोकना है या कम अमाउंट में करवाना है, देखिए
अगेंस्ट प्रोडक्टिव या प्रोटेक्शन वगैरह हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे कि क्या होते हैं। तो ये सिंपली क्या करेंगे, उसको इनएक्टिवेट कर देंगे। उसके बाद दूसरे जो हमारे H2 ब्लॉकर्स होते हैं, तो H2 एंटागोनिस्ट सिंपली इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे, तब हिस्टामिन जाकर के इससे बाइंड अप ही नहीं हो पाएगा। जब बाइंड नहीं हो पाएगा तो ये सारी प्रोसेस नहीं होगी। उसके बाद हम M2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे, ठीक है ना। M2 रिसेप्टर को ब्लॉक करने के बाद कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा नहीं। गैस्ट्रिन को ब्लॉक कर देंगे तभी हमारा कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा नहीं, जिसके साथ प्रोटीन काइनेज हमारा एक्टिवेट नहीं होगा। उसके बाद आपने पढ़ा होगा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जिसमें ओमिप्राजोल, प्रोपेनानोजोल, ठीक है ना, ये सारी जो ड्रग आती है। तो जो आपका यहाँ पे प्रोटॉन पंप है, ठीक है, इसी को क्या कर देगा, ये इनहिबिट कर देगा। और जब इसको इनहिबिट कर देगा तो जो आपका प्रोटॉन है मतलब H+ है, ये आपका बाय द मतलब ब्लड से यहाँ पर आपके ल्यूमन में नहीं जा पाएगा। और जब ये ब्लड से ल्यूमन के अंदर नहीं जा पाएगा तो Cl के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, तो आपका क्या HCl नहीं बनाएगा। तो यही था आज का सिंपल सा वीडियो, एक पेज का वीडियो था। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की। अगर वीडियो आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रॉम द लेटेस्ट लर्न फार्मेसी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पेप्टिक अल्सर के साथ, और वहां पे हम जो बात करेंगे जितनी भी हमारी एंटी सिक्रेटरी की जो भी ड्रग होगी वहां पे उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जैसे रेनिटिडीन, रोमिटिडीन, फोमिटिडीन वगैरह, जो हमारी ओमिप्राजोल वगैरह कैसे काम करती है बॉडी के ऊपर, इसके विषय में हम बात करेंगे। तो